गोंदिया जिले में या काफी महाराष्ट्र में शासन प्रशासन की योजना आती है, आपने देखी तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी कुछ ठेकेदार होते हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं और पैसे किसानों को मांगते हैं। उसी तरह भंडारा जिले के तुमसर तालुका में चिचोली गांव है, यहाँ पे एक ट्रैक्टर का ऑफिस है। यहाँ पे आदिवासी किसान को 1,30,000 रुपए में ट्रैक्टर मिलेगा। उसका झांसा देकर 1,30,000 रुपए में बुकिंग करवाते हैं और लगभग 6 महीने 8 महीने के बाद जो ट्रैक्टर देने के नाम पर लगभग 2 दिन पूर्व भी काफी किसान आए थे, आंदोलन किए थे, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी तरह आज भी जो है ये चिचोली जो ऑफिस है यहाँ पे भी कुछ किसान आए। आइए जानेंगे कितने पैसे दिए और ट्रैक्टर मिला नहीं मिला, क्या फायदा हुआ। क्या नाम है आपका पूरा? नंबर केवल टेकम कहाँ रहते? बुंडे साकुली। अच्छा ये बताओ, साकोली ये तुमसर तब क्यों आए आप? वो ट्रैक्टर में फार्म भरा इधर से, काय का फॉर्म भरे थे ट्रैक्टर का। यहाँ पे आके उन्होंने बताया था आपको जानकारी? हम मालूम हो गए, इधर आ गए भरने के लिए। कितने पैसे दिए आपने? 1,30,000 कैश दिए क्या? कैश। क्या बोल रहे हैं अभी? अभी मिलेंगे मिलते ट्रैक्टर मिलेगा ऐसा लगता है आपको? हमको आता भी लगता है, पर मिलता है क्या नहीं मालूम नहीं। 2-3 दिन पहले भी तो हंगामा हुआ ना ऑफिस में। आए थे ना हम इधर। ऐसी शासन प्रशासन की योजना है, काय की योजना है ये? मालूम नहीं, पता है एवढा। आपको लगता है 6-7 लाख रुपए का जो ट्रैक्टर 1,30,000 में कोई दे सकता है? वही तो मालूम नहीं है। फिर क्यों दिया आपने पैसे? आदिवासी का है, मतलब आदिवासी में भर दिया। आदिवासी के पास तो काफी बोलते कि ये पैसे नहीं रहते इतने, पर इतने पैसे कहाँ से ला रहे आदिवासी लोग? तुम खेत में क्यों आते हैं? आदिवासी के साथ धोखा हो रहा है क्या? धोखा हो रहा है। उधारवाड़ी करके लाए थे क्या? व्याज नहीं लाया। ब्याज से पैसे लाए? मतलब ट्रैक्टर मिलेगा ही के? अभी ऑफिस में गए थे क्या? कब आए? इसके पहले कब आए थे आप? वो अभी 2 दिन के बाद। आज क्यों आए थे? फिर आज बुलाए थे क्या? नहीं, मिलने के लिए आए थे। क्या बोल रहे हो? नहीं है वहाँ पे ऑफिस पे। ऑफिस में नहीं है, बंद हो गया क्या ऑफिस? मालूम नहीं। ऑफिस बंद हो गया क्या? मालूम नहीं, अभी गया अच्छा, गए नहीं ऑफिस में अभी? नहीं। अच्छा जाके देखोगे अभी आप? चालू अपन जेटा हो जेटा लाओगी। तो आने नहीं दे रहे क्या वो? नहीं मालूम नहीं आने दे। अच्छा अभी जाके देखोगे आप? तो देखिए इस प्रकार का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 दिन पूर्व भी लगभग वहां पे काफी किसान वर्ग आए थे और हमला किए थे। कुछ लोग हैं यह ट्रैक्टर के जो मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके बारे में भी कुछ यहाँ पे जानकारी मिली। आइए जानेंगे। क्या नाम आपका पूरा? मेरा मदन पारदी। क्या बताएंगे ट्रैक्टर की जो योजना चल रही है आपके गांव में? काफी अच्छी योजना है, 1,30,000 में 6 लाख का ट्रैक्टर दिया जा रहा है। लोगों ने फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? क्यों भरना चाहिए? वो योजना नहीं है ना वैसे। तो दे रहे बोलते 1,30,000 में अभी ये ट्रैक्टर। कुसरले का एक आदमी आया था, अच्छा वो बताया मैंने ब्याज से पैसा मांगा, बोले अपने रिलेशन में से। उस व्यक्ति ने जैसे 4 महीने में या 3 महीने में मिलता है करके बताया, तो 3 महीने भी क्या, अभी 9 महीने 12 महीने हो गए फिर भी नहीं मिला। तो उसने वो रिलेशन में से जैसे पैसे लाया था वो लौटाया नहीं, तो उसने रिलेशन अपने घरवाली के रिलेशन में से लाया था पैसे, तो 2 बातें हो गई। तो उसकी औरत अभी घर से चली गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो ऐसा बता रहा था उस दिन। अच्छा। हम यहाँ गाँव के जो लोग हैं, वो बता रहा था इसके, इसलिए हमको मालूम हुआ। ये ऐसी ऐसी नौबत आ रही है लोगों पे। ये बताइए इसका करता कौन है? क्या नाम है उनका? क्या मालूम है? प्रशासन पूरा सोया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑफिस कौन चलाता है? मतलब इसका मेन मालक कौन है? नैताम नैताम करके है वो। ये आपके गांव का है क्या? है? आपके गांव का नहीं है, कहाँ का है? चलो गट चिरोली तरफ का है बोलते हैं। गढ़चिरौली का व्यक्ति आकर यहाँ पे मतलब स्कीम का फायदा दे रहा है। दे रहा है। कुछ स्कीम वगैरह बकरी वगैरह की स्कीम का भी फायदा दे रहा है, सुनने मिला था। क्या योजना थी वो? ने फॉर्म भरे कम से कम 10,000 लोगों ने, लेकिन काय का फॉर्म भरे थे? एक बकरा बकरी मिलेंगी, मुर्गी मिलेंगी, भैंसी मिलेंगी, गया मिलेंगी, ऐसा करके तो मिली क्या फिर? कुछ नहीं मिली। अभी ट्रैक्टर मिलेगा बोलता है, लोगों को बताया और पैसे लूट रहा है, वो वैसे ही कर रहा ये है। बता, आपकी ग्राम पंचायत, आपकी गांव की ग्राम पंचायत की एनओसी होंगी उनको? एनओसी फेनोसी कुछ नहीं होंगी। नहीं ये है। बता, आपके गांव का नाम बदनाम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना, इसके इसके ग्राम लिए पंचायत ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं किए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बाहर गांव का व्यक्ति आके आपके गांव में ऑफिस खोल रहा है। लोगों को जलाना चाहिए भरे पब्लिक में, और जूते भी मारना चाहिए, जूते की हार डाल के जलाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस देश में लोग बोलते हैं कि आदिवासी किसान काफी गरीब होता है, तो 1,30,000 रुपए वो कहीं से उधारवाड़ी करके कर्जा करके ला रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, तो शासन प्रशासन ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखना चाहिए जनता पे क्या हो रहा है क्या नहीं, देखना चाहिए उसने। नई योजना। क्या बोलेंगे? आदिवासी किसान काफी गरीब होता है, 1,30,000 रुपए देकर
1,30,000 रुपए देकर ट्रैक्टर लेना चाहता है ताकि किसानी करे और अपना जो परिवार का उदर निर्वाह हो जाए, पर इस तरह 1,30,000 रुपए लेकर भी ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं, तो आदिवासी जो है किसान ने क्या करना चाहिए? आदिवासी जो किसानों है वो लोगों को जो ये गोंडवाना जो संस्था बनाया उसने, तो ये लूटने वाला काम है, ऐसा साधारण काम नहीं है। वो कैसा है, कोई भी आदिवासी बेचारा रोजी रोटी करके किसी को 10 लाख की चीज 1,30,000 में मिल रही है तो कोई नहीं छोड़ता। अभी कैसा है, 2000 फार्म लिया है, तो 2000 फार्म से कोई 2,000 फार्म ले लिया है कम से कम 2000 फार्म लिया है उसने, तो 2000 में से 200 भी नहीं उसने किसानों को नहीं बांटा है। ऐसी अभी हमारे गांव में किसी को भी नहीं उसने ट्रैक्टर नहीं दिया है। वो बोल रहा था साहब क्या मैं चिचोली वालों को नहीं देता, और इसके पहले वो प्रोड्यूसर बाम्बनी कंपनी जो आंबागढ़ है वहां पे तो कार्यरत था, वहां काम कर रहा था। तो ऐसी उसने अभी संस्था ओपन किया, अभी कहाँ के नाका डोंगरी के कहाँ, क्या नाम है संस्था का? वो गोंडवाना करके संस्था है। अब अपन तो जाते नहीं वहाँ पे, अपने को मालूम है पहले से कि वो आदमी फ्रॉड था। आप भी आदिवासी हो क्या? नहीं, मैं पोहार हूँ, वो भी से। आपको नहीं मिल रहा है ट्रैक्टर? नहीं, अपन तो गए नहीं, अपने को मालूम था ना। वो मतलब आदिवासी के लिए योजना है वो बोल रहा था कि आदिवासी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं है, और ओबीसी के लिए है तो 5-5.5 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा बोल रहा था। तो हमको बोला हम काय को ओबीसी वाले फंसेंगे, बोला वहाँ पे हमको तो 5.5-6 लाख में तो वहां से ट्रैक्टर मिलेगा कंपनी से। अच्छा ये बताओ, 1,30,000 में वो 6 लाख का ट्रैक्टर कैसे दे सकता है? उगाक से देगा कोई ऑफिस वगैरह? 30,000 रुपए कोई कैश दे रहे थे और 30 लाख रुपए पासिंग का ले रहे थे। वो ऐसा अपने को सुनने मिला। अपन ने ट्रैक्टर कहाँ से देगा? वो देगा क्या? अभी तो वो मुश्किल है, वो अभी कहाँ ट्रैक्टर देगा वो, अभी तो देने वाला तो दे देता। कुछ नहीं है, 10 करोड़ जमा करो और 2 करोड़ के ट्रैक्टर बांटो, ऐसी वाली योजना है वो। मतलब काफी जो गरीब लोग है वो समस्या में पड़ जाएंगे। बस वैसा देखो। कुछ दिन पहले बालाघाट में कुछ मामला आया था सामने की, एक डबल मनी का, सुने थे आपने? हाँ, वो वैसे पिक्चर है यार, वैसा तो नहीं हो सकता है? वैसे पिक्चर है वो। कैसा है, कोई भी किसान जिसको फायदा मिल रहा है, बेचारा ब्याजी निकाल के पैसे इधर उधर से जमा करके रिश्तेदारों से लेके इधर उधर से पैसा लाता है, अपने जो भी है वो अपना फायदा लेता है। और फायदा है ये, इसने तो फायदा दूसरा ले लिया, अभी सुनने मिल रहा है। अभी तो भरमार लोग आ रहे थे, फॉर्म भरते जाते थे, साकोली, लाखनी, उधर नागपुर, सभी तरह वो पिक्चर है उसकी। 2,000-3,000 फॉर्म भरे होंगे। इतना बड़ा घोटाला हुआ भी नहीं रहता अगर आमदार खासदार ध्यान देते, तहसीलदार है, कलेक्टर है, ध्यान देते तो ऐसा हुआ भी नहीं रहता। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक राजू कारेमुरे है। उनको ये सूचना नहीं दी क्या? किसी ने मिली नहीं क्या सूचना तो मिली होंगी, आमदार को भी मिली होंगी, उनको भी मिली होंगी। अब कैसा क्या है उनका, हमारे अभी कैसा है, किसानों को फायदा मिल रहा है तो कोई भी क्या कौन ध्यान देता है। और ये इतनी बड़ी संस्था नहीं थी कि पहले से 10 साल से वो कार्यरत थी यहाँ पे। आप जानते हो उनके मालिक कौन है, उसका हेड कौन है? मालिक तो जानते नहीं, अपन मालिक नहीं जानते। कोई नेता में बता रहे ना? वो नेता है, वो व्यवस्थापक है वहाँ का, वही का मालिक में पैसे लेता था वो उसको मिलने जाओ तो मिलता नहीं था। अच्छा। और मुंबई गया मीटिंग को, ऐसा गया वैसा गया बोल रहा था। ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग वगैरह, तो ये जिम्मेदार रहेंगे क्या नेता जिम्मेदार रहेंगे? कल क्या मालूम हो कौन जिम्मेदार रहता है कौन नहीं, पर पैसे तो यही ले रहे होंगे तो लोग तो इनको ही देखेंगे। अपन तो उसमें तो है नहीं, कंपनी में रहते तो अपन बताते। अपन का गाँव किसान है, आते बेचारे बाहर। बताओ, आपके गाँव का नाम खराब हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को? नाव क्या खराब हो रहा है, नाव खराब हो गया, अभी खराब कर दिए लोगों ने। पहले से लोग प्रसिद्ध हो गया, अभी पहले से प्रसिद्ध हो गया। पर बाहर गाँव का व्यक्ति आपके गाँव में नाम खराब कर रहा है, ये कितना सही है? हमारे गाँव वालों को पहचान नहीं थे, हमारे गाँव पहचान नहीं आता था। अभी कैसा ट्रैक्टर के नाम से पहचानते लोग, ट्रैक्टर कंपनी वाला चिचोली बोलेंगे अभी। चिचोली। ट्रैक्टर कंपनी वाला चिचोली 1,30,000 रुपए में किसानों को दे रहा पहले है। भोन की चिचोली बोल रहे थे, अभी ट्रैक्टर कंपनी चिचोली बोलेंगे। 1,30,000 रुपए ट्रैक्टर दे रहा है हाँ, चिचोली। ऐसा। तो देखिए, साकोली से भी दूर दूर से चिचोली ग्राम में आ रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 1,30,000 रुपए में ट्रैक्टर आदिवासी जो किसान है उनको। कुछ दिन पहले हमने जो इस कंपनी के जो जय बिरसा मुंडा जो कंपनी है इनकी, उनके जो सीईओ थे नेताम, उनका हमने इंटरव्यू लिया था। उनका कहना यह था कि ये CSR फंड से जो है कंपनी को CSR फंड देती है और उस माध्यम से 1,30,000 रुपए में
किसान को जो आदिवासी को ट्रैक्टर देंगे। हमने उनको पूछा था कि कौन सी कंपनी, उन्होंने कंपनी का नाम नहीं बताया था। उनका कहना ये था कि कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताते कि वो दान करती है, गुप्त करती है। लोगों में चर्चा है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं होती कि जो गुप्त रखे, जैसे कि अपने तिरोड़ा में, गोंदिया जिले का तिरोड़ा गांव है, वहाँ अदानी है। अदानी भी काफी जिला स्कूल हो गया, चौक चौक में हाई स्मार्ट लाइट हो गया, काफी जो वस्तु ये भेंट देते, तो वहां पे लिखा रहता है कि अदानी फाउंडेशन के विभाग से। तो यह ट्रैक्टर अगर बांट रहे तो कोई भी कंपनी CSR फंड के माध्यम से दे रही है तो वहां नाम क्यों नहीं लिख रहे या नाम क्यों नहीं बता रहे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। दूसरा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि जो कंपनी होती है वो CSR फंड उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में देती है, पर ये गोंदिया भंडारा जो क्षेत्र है इसमें काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है मल्टी, वो कंपनी दिखाई नहीं दे रही। तो यह CSR फंड कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। गांव के लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि जो विधायक होते हैं, जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। इतने लोगों से लगभग 1,30,000 रुपए पैसे ले लिए हैं, उन्होंने भर दिए हैं कि काफी लोग जो है कहीं ना कहीं रास्ते पे आएंगे, रोड पे उतरेंगे। कहीं देखिए आपने कि किसान के साथ धोखा होता है, कर्ज होता है, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड करता है। तो ऐसी भी नौबत आ सकती है। एक किसान थे, उन्होंने कहा कि हमने ब्याजी पैसे लाए, ब्याजी पैसे लाने के बाद दिए तो उसका ब्याज बढ़ते जाएगा। पिछले बार जो है बालाघाट में भी मामला एक सामने आया था कि डबल मनी 50,000 अगर देंगे तो 3 महीने में, 6 महीने में 1 लाख रुपए देंगे। वो उसका भी जो है भांडाफोड़ हुआ था और वो आरोपी काफी पकड़े गए थे और फरार हुए। तो हो सकता है यहाँ पे भी 1,30,000 रुपए की जो स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, किस माध्यम से चल रही है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और जिन जिन किसानों को पैसा इन्होंने लिए, पैसा वापस करने की किसानों की मांग चल रही है। ट्रैक्टर तो नहीं दे रहे, काफी दिनों से आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ऐसा घुमा रहे। अभी बरसात का सीजन आ गया, सबसे ज्यादा उनको आवश्यकता होती है ट्रैक्टर की, इसीलिए उन्होंने पैसे दिया था कि बरसात के समय में ट्रैक्टर मिल जाए, पर उनको ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। उल्टा काम धंधे छोड़ के किसानों को आना जाना, और घर से साकोली से आए, साकोली लगभग 60 किलोमीटर साकोली यहाँ से तो आना जाना कर रहे किसान वर्ग अपने काम धंधा बरसात का छोड़कर। तो इस तरह यहाँ धोखाधड़ी कर रहे। वहां ऑफिस में लगभग 6 से 7 जो है कर्मचारी वर्ग काम कर रहे, पैसे तो वही ले रहे हैं और वो दे रहे हैं CO साहब को। तो बाय द वे पैसे देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। जिसको पैसे दे रहे हैं वो पैसे देंगे क्या, CO साहब पैसे देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। किसानों में काफी आक्रोश है। 2-3 दिन पूर्व भी काफी यहाँ पे लगभग 100-150 जो किसान वगैरह आए थे, ट्रैक्टर मांग रहे थे, पर कोई ट्रैक्टर नहीं दिया। और काफी लोगों को जो उन्होंने चेक दिया गया, बता रहे चेक का वो चेक जो है लैप्स हो जाएगा। तो इस तरह पूरा धोखाधड़ी का यहाँ पे किसानों की तरफ से जो मामला सामने आ रहा है। देखना यह बाकी हुआ, खबर प्रकाश होने के बाद ग्राम पंचायत चिचोली की सचिव, सरपंच, उन्होंने NOC दिए नहीं दिए, वो जांच करते नहीं करते। और इस क्षेत्र के जो विधायक है वह यह जो धोखाधड़ी हो रही है तो इस किसानों की दखल लेते हैं नहीं लेते। और पुलिस प्रशासन भी क्या इस विभाग पर, कृषि विभाग है, जिला अधिकारी, यह क्या नजर बनाते हैं और क्या जांच के लिए इनको नोटिस देते हैं, या ऐसे ही किसान फंसते चले जाएंगे। जब काफी बड़ा धोखा होगा, किसानों के साथ जो है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होंगी, तब वो नजर डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि काफी जो किसान है बर्बाद होकर जो है अपने घर में रोते रहेंगे। तो उसके पहले इसकी कंपनी की जांच होना चाहिए। जिन जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए उनको पैसे रिटर्न करना चाहिए या फिर ट्रैक्टर उनको दिलाना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पे जो मामला सामने, हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए गोंदिया से जो है तुमसर चिचोली ग्राम में पहुंचे हैं। काफी लोगों में आक्रोश है, पर कैमरे के माध्यम से कोई बोलना चाहता नहीं। हमने यहाँ के सरपंचों को भी पूछा कि सर इस जो कार्यालय यहाँ पे खोला गया, ऑफिस खोला गया, उसकी NOC क्या, उन्होंने कहा NOC नहीं खोला है। पर हमने बोला कि कैमरे के सामने आप बोलोगे, उन्होंने बात को टाल दिया और वो चले गए। जबकि हर विभाग कहीं ना कहीं जो है, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, उस माध्यम से कहीं ना कहीं एक छोटी सी भी अगर दुकान खोली जाती है तो उसको NOC दी जाती है। पर यहाँ पे करोड़ों रुपए की इस प्रकार की ऑफिस खोली गई, 1,30,000 रुपए में ट्रैक्टर दे रहा है, तो उसकी कोई NOC नहीं है। तो कितना ग्राम पंचायत का सराहनीय कार्य है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। ग्राम के लोग चाहते हैं कि अच्छा कार्य हो, 1,30,000 में ट्रैक्टर मिले, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी न हो। पर ग्राम पंचायत के द्वारा भी इस जो विभाग है, इस ऑफिस पर नजर क्यों नहीं बनी है, नजर क्यों छूट रही है, बोलना क्यों नहीं चाह रहे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, चिचोली, तुमसर, भंडारा।